हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सुपर थेरीज, वो पॉडकास्ट जहां मैं डिस्कस करता हूं सेंसिबल और वियर्ड सुपर हीरो थेरीज। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 को आने में अब 3 हफ्ते से भी कम का टाइम रह गया है, तो आज की सुपर थेरीज इसी मूवी से रिलेटेड है। एंड ये थेरी कहती है कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में हमें 2 एडिशनल सुपर हीरो टीम्स देखने मिल सकती है। मतलब जो गार्डियंस की कोर टीम है वो तो रहेगी, लेकिन उसके अलावा 2 एडिशनल टीम्स। वॉल्यूम 3 गार्डियंस की इस ट्रिलॉजी को एंडिंग देगी एंड हमें ऑलरेडी पता है कि ये प्लॉट बेस्ड रहेगा रॉकेट की ओरिजिन स्टोरी पे, क्योंकि यहाँ पर विलन दिख रहा है हाई इवोल्यूशनरी जो उसकी ओरिजिन स्टोरी से रिलेटेड है। लेकिन साथ ही में ये थर्ड पार्ट जो इस स्टोरी को एंडिंग देने वाला है वो बहुत सारे ओपन एंडेड प्लॉट्स जो रह गए हैं गार्डियंस की फ्रेंचाइजी में, वॉल्यूम 3 में उनकी भी एंडिंग दिखाई जानी चाहिए। तो ये तो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर हमें कुछ एडिशनल केमियोज देखने जरूर मिलेंगे। एंड वैसे भी फेज 5 की ये सेकंड मूवी है एंड डायरेक्टर जेम्स गन ने ये हिंट पहले ही दे दी थी कि इस मूवी का मल्टीवर्स सागा के कोर प्लॉट से डायरेक्टली लिंक नहीं होगा एंड इनफैक्ट इसका फोकस रहेगा इस फ्रेंचाइजी के जितने भी कैरेक्टर्स है उनकी स्टोरी पे। तो ऑफ कोर्स एंडिंग और एंड क्रेडिट्स वो उसे मल्टीवर्स सागा के साथ कनेक्ट जरूर करेंगे क्योंकि एक कंटिन्यूटी दिखानी पड़ेगी, लेकिन मेन फोकस रहेगा कैरेक्टर्स की स्टोरी आर्क कंप्लीट करने पे। ऑल्दो हाई इवोल्यूशनरी को यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि टोटली न्यू विलन जो गार्डियंस की फ्रेंचाइजी में पहले नहीं था वो आ रहा है, लेकिन क्योंकि इसकी स्टोरी कनेक्टेड है रॉकेट के ओरिजिन से, मतलब ये कैरेक्टर भी एमसीयू के पास से ही कनेक्टेड रहा है लेकिन उसे दिखाया अभी जा रहा है। वैसे ही एडम वॉरलॉक का कैरेक्टर हमें ऑलरेडी हिंट मिल गई थी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के एंड में, जो कि बाय द वे ऑन अ साइड पॉइंट भी रिलेटेड होने वाला है हाई इवोल्यूशनरी से ही। और जैसे मैंने ट्रेलर ब्रेकडाउन में भी कहा था कि इनिशियली एडम वॉरलॉक सोवेन के लिए काम करते हुए दिखेगा, बट जेम्स गन का एक इंटरव्यू रिसेंटली मैंने सुपर स्पॉयलर्स के एपिसोड के लिए देखा था उससे पहले, तो वहां उन्होंने बताया कि ये कैरेक्टर हाई इवोल्यूशनरी से रिलेटेड है और वो उसे प्लीज करता हुआ दिखेगा, यानी कि वो उसे खुश करने के लिए कुछ भी करता है और वही रीजन है कि वो गार्डियंस की टीम के खिलाफ जाएगा। एंड होपफुली क्योंकि एडम वॉरलॉक भी गार्डियंस की टीम का पार्ट रहा है कॉमिक्स में, तो मूवी के एंड तक वो गार्डियंस की तरफ ही हो जाएगा। लेकिन फिर भी हाई इवोल्यूशनरी काफी पावरफुल कैरेक्टर है जिसके बारे में और डिटेल्स में एंड में डिस्कस करूंगा, लेकिन इस कैरेक्टर से फाइट करने के लिए गार्डियंस की टीम को जितनी भी हेल्प मिलती है वो कम ही होने वाली है। तो बात करते हैं उन टीम्स की जो इस मूवी में गार्डियंस की टीम की हेल्प करते हुए दिख सकती है। मूवी का विलन हाई इवोल्यूशनरी जिसने कॉमिक्स में क्रिएट किए थे ये एंथ्रोपोमॉर्फिक क्रिएचर्स, यानी कि वो एनिमल्स जो जिनमें सेंटियंस आ गया था, यानी कि वो ह्यूमंस की तरह बिहेव करने लगे थे। कॉमिक्स में इन्हें न्यू मैन कहा गया था और इन्हीं न्यू मैन ने आगे चल के क्रिएट किया एक ग्रुप, एक सुपर हीरो ग्रुप जिसका नाम था नाइट्स ऑफ वंडागोर। वंडागोर, हाँ यही वही वांडा विजन वाला वंडागोर है, वंडागोर माउंटेन, जिसे हमने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था। तो कॉमिक्स में हाई इवोल्यूशनरी का बेस ये नहीं था, हालांकि एमसीयू में हाई इवोल्यूशनरी की लोकेशन काउंटर अर्थ दिखाई जा रही, बल्कि कॉमिक्स में ये वंडागोर माउंटेन था। तो इसलिए कॉमिक्स में जो ये न्यू मैन का सुपर हीरो ग्रुप था उन्होंने अपने ग्रुप का नाम रखा था नाइट्स ऑफ वंडागोर। एंड मल्टीपल ट्रेलर्स से मूवी के इतना क्लियर हो गया है कि ये न्यू मैन ही है, लेकिन ये एग्जिस्ट करते हैं काउंटर अर्थ पे। तो ऐसे में इस ग्रुप का नाम नाइट्स ऑफ वंडागोर की जगह नाइट्स ऑफ काउंटर अर्थ हो सकता है या कुछ और दिखाया जाए। अब मजे की बात है कि यहाँ पर जितने भी ये ग्रुप के टीम मेंबर्स थे जो नाइट्स ऑफ वंडागोर के टीम मेंबर्स थे उन सबके नाम एनिमल्स के ही नाम है, लेकिन क्योंकि वो अब एनिमल्स नहीं है और ह्यूमंस बन गए तो सबकी स्पेलिंग रॉन्ग है। जैसे टाइगर की जगह टैगर, लेपर्ड की जगह लेपर्ड, वुल्फ की जगह वल्फ WU, ऐसे ही सभी एनिमल्स के नामों की स्पेलिंग गलत करके थे। बट हाँ, हो सकता है कि इसी तरह की एक टीम हमें मूवी में देखने भी मिले, मे बी बिल्कुल क्लाइमैक्स में जाकर, जहां पर ये न्यू मैन रियलाइज करे कि हाई इवोल्यूशनरी ने जो उनके साथ किया है वो गलत किया, लेकिन अब उनके पास सेंटियंस है तो वो खुद को डिफेंड कर सकते हैं और वो भी इस तरह की टीम बना के गार्डियंस का साथ दे। लेकिन जो सेकंड टीम है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में हमें कॉमिक्स की जो क्लासिक गार्डियंस की टीम थी उसका एक लुक दिखाया गया था। अब गार्डियंस की ये टीम 31st सेंचुरी से बिलोंग करती थी कॉमिक्स में और ये एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन अर्थ 691 से है, लेकिन एमसीयू में इस स्टोरी को थोड़ा चेंज कर दिया गया है, यानी कि उन्हें 30th सेंचुरी इतना फ्यूचर का ना दिखा के इनफैक्ट पास्ट का दिखाया गया और ऑल्टरनेट टाइमलाइन का ना दिखा के इसी टाइमलाइन में टीम ऑफ रेवेजर्स दिखाई गई। हाँ, मैं सिल्वेस्टर स्टेलोन वाली उसी टीम की बात कर रहा हूँ जिसका एक लुक हमें मूवी के क्लाइमैक्स में योंडू की डेथ के बाद देखने मिला था और फिर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी इस टीम को फिर से दिखाया गया था, जहां हिंट मिली थी कि ये फ्यूचर में भी एमसीयू में दिखेगी। लेकिन फिर एवेंजर्स एंड गेम में ये नहीं दिखी तो ऐसा लगा कि मार्वल इस प्लॉट को भूल ही गया है। एंड वॉल्यूम 3 के जो इनिशियली ट्रेलर्स आए थे उनमें भी इनमें से किसी को नहीं दिखाया गया था, बट जो एक्टर्स कास्ट हुए मूवी में उनमें सिल्वेस्टर स्टेलोन का नाम जरूर था। तो ये आइडिया पहले से था कि सिल्वेस्टर स्टेलोन जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो रेवेजर्स के इस टीम के रूप में दिखाया जाएगा, यानी कि स्टैकर ओगोड या फिर स्टार हॉक, तो एक्सपेक्टेड था कि वॉल्यूम 3 में ये कैरेक्टर फिर से जरूर दिखेगा। लेकिन रिसेंटली एक ट्रेलर के सीन
ने ये कंफर्म भी कर दिया है। तो अगर स्टार हॉक का यहाँ पर केमियो होने वाला है तो इसका मतलब है कि साथ में वो अपने टीममेट्स को भी ला सकता है। अब इस टीम में उसकी वाइफ भी आती है एलेटा ओगॉड, लेकिन क्योंकि एक्ट्रेस मिशेल याओ जिन्होंने ये कैरेक्टर प्ले किया था वॉल्यूम 2 में, उन्हें ऑलरेडी एमसीयू के एक डिफरेंट कैरेक्टर को प्ले करने के लिए रिकास्ट किया गया है। शैंग-ची एंड द लेजेंड्स ऑफ टेन रिंग में मिशेल याओ को ही यिंग नैन के रूप में दिखाया गया है, यानी कि उन्होंने प्ले किया है ये कैरेक्टर जो शैंग-ची के आंट है। तो अब ऐसे में एलेटा को फिर से नहीं दिखाया जा सकता और रिकास्ट करने का मतलब नहीं है क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होने वाला आगे, तो शायद उन्हें इस मूवी से टोटली स्किप किया जाए। बट एडिशनली जितने भी कैरेक्टर्स हैं इस टीम के जो हमें एंड क्रेडिट्स में दिखे थे, जैसे कॉमिक्स के कैरेक्टर्स से जो मैचिंग है, चार्ली 27, मेन फ्रेम, क्रूगर, ये कैरेक्टर्स सिल्वेस्टर स्टैलोन के स्टार हॉक के साथ एंड में हमें दिख सकते हैं। अब गार्डियंस को क्या जरूरत पड़ेगी एडिशनल टीम्स की, तो एक चीज जो यहाँ पे क्लियरली नहीं दिख के आ रही है वो है हाई इवोल्यूशनरी कितना पावरफुल है। कॉमिक्स में ये अवेंजर्स लेवल थ्रेट रहा है, स्पेशली 1988 का उसका क्रॉसओवर कॉमिक सीरीज थी द एवोल्यूशनरी वॉर, जहां पर अवेंजर्स को उससे फाइट करना पड़ा था। तो ऑब्वियसली एमसीयू यहाँ पे थोड़ी पावर कम तो रखेगा उसकी, लेकिन फिर भी अगर उसे एक थ्रेट के रूप में दिखा रहे हैं, वॉल्यूम 3 एक क्लाइमैक्स इस फ्रेंचाइजी का एंड है जो, तो वहां पर एक पावरफुल विलन होगा तभी मजा आएगा। एंड फिर मल्टीपल केमियोस अलग अलग टीम्स के अगर देखने मिले जो यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं गार्डियंस की टीम की, तो वो एंडिंग की जो क्लाइमैक्स फाइट होगी उसको भी काफी इंटरेस्टिंग बनाएगा। ऑल्दो वॉल्यूम 3 की एंडिंग काफी ट्रेजिक होने वाली है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं और पास्ट के वीडियो में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि कौन कौन कैरेक्टर्स इस टीम से फाइनली अलविदा कहेंगे एमसीयू को। लेकिन यहाँ पर एक ट्रेंड है जो एमसीयू की ट्रिलॉजीज का, अभी तक जितने भी एमसीयू में 3 पार्ट की जितनी भी मूवीज आ चुकी है उनका जो 3rd पार्ट का जो ट्रेंड रहा है उसको तोड़ते हुए जरूर दिखेगी। अब वो ट्रेंड क्या है कि जो 3rd पार्ट होता है किसी भी मूवी का, उसमें अभी तक कोई भी मेन कैरेक्टर जो हीरोज है उनमें से मेन कैरेक्टर कोई भी नहीं मरा अब तक। फर्स्ट ट्रिलॉजी आई थी फेज 2 में आयरन मैन 3, जहां पर मूवी के एंड में आयरन मैन तो नहीं मरने वाला था, पेपर पॉट शायद मरने वाली थी लेकिन वो बच गई। सेकंड ट्रिलॉजी थी कैप्टन अमेरिका की, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, जहां पर टीम कैप और टीम आयरन मैन के बीच फाइट हुई थी एंड क्लाइमैक्स में आयरन मैन विंटर सोल्जर को ऑलमोस्ट मारने वाला था लेकिन उसे कैप्टन ने बचा लिया, तो वहां भी कोई नहीं मरा। थर्ड ट्रिलॉजी वाली मूवी रही थॉर की, थॉर रैग्नारॉक, जहां पर हेला को मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था इन लोगों के लिए, बट फिर उन्होंने अपने प्लेनेट असगार्ड को ही खत्म कर दिया हेला को खत्म करने के लिए। एंड फोर्थ जो ट्रिलॉजी रही है वो है स्पाइडरमैन नो वे होम, जिसकी क्लाइमैक्स में भी अगेन इवेंट्स इस तरह से गई कि लगा कि एक टाइम पे टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन मर जाएगा लेकिन फिर वो भी बच गया। ऑल्दो मूवी के एंड में पीटर पार्कर की आइडेंटिटी खत्म हो गई लेकिन मेन कैरेक्टर मरा नहीं। एंड फिर रिसेंटली आई एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया, जिसमें अगेन बहुत सारी होप्स थी कि मेन जो एंटमैन एंड द वास्प है, जो न्यू यंग कैरेक्टर्स है, उन्हें तो नहीं मारा जाएगा बट शायद हैंक पेम और जैनेट जो ओल्ड एंटमैन और वास्प है शायद वो यहाँ पे मारे जाएं, लेकिन वो भी नहीं दिखाया गया। तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 जो 6th फ्रेंचाइजी है जिसका 3rd पार्ट आ रहा है, वो इस ट्रेंड को तोड़ेगा। कोई ना कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर सुपर हीरोज में से जरूर मरेगा। एंड यहाँ पे तो इतना जो जेम्स गन ने जो हिंट्स दिए हैं और जिस तरह से मूवी की ट्रेलर से और जो स्टोरी हमें पता लग रही है उस हिसाब से एक से ज्यादा सुपर हीरोज भी मारे जा सकते हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज थी एमसीयू के फ्यूचर को लेके कि इस तरह की मूवीज अभी आती जाएंगी जहां पर मेन लीड में जो हीरोज है वो भी मारे जाएंगे। अगेन ये लॉन्ग टर्म में जो एक्टर्स हैं उन्हें भी इस रोल से रिलीफ चाहिए, वो भी इतने 10-20 साल तक ये कैरेक्टर्स प्ले नहीं करना चाहते, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है। लेकिन साथ ही में जो स्टोरी बिल्ड हो रही है अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स तक, उस हिसाब से भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि बहुत सारी टीम शफल होने वाली है, बहुत सारे कैरेक्टर्स मरेंगे, नए कैरेक्टर्स ज्वाइन होंगे क्योंकि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर जो है वो काफी बड़े लेवल की मूवी होने वाली। तो हाँ, ये इंटरेस्टिंग सा फैक्ट था जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करो इसलिए बताया। बट हाँ, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में हमें गार्डियंस के अलावा 2 और टीम्स दिख सकती है, तो इस बारे में आपके क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। बट हाँ, गार्डियंस की टीम से कौन कौन से कैरेक्टर्स मारे जा सकते हैं वो पता करने के लिए ये वाला वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।